अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। 25 दिसंबर कायद आज़म के यौम विलादत के हवाले से पूरी कौम अपने कायद से इजहार अकीदत के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करती है और इस दिन को भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। यहीं पर मज़ार कायद पर कायद आज़म के इस्तेमाल की चीज़ों को नवादरात में रखा गया है। आज के प्रोग्राम में हम कायद आज़म को खराज अकीदत पेश करने के लिए और अपने नाजरीन को ये दिखाने के लिए कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना का रहन सहन, तर्ज अमल, स्टाइल कैसा था, क्या पर्सनैलिटी थी, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों में उनकी क्या क्या यादें मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम कायद आज़म के साथ करेंगे। साथ ही 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस भी है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। तो आइए चलते हैं। हम मौजूद हैं मज़ार कायद के अहाते में, जहां पर नवादरात मौजूद हैं, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल की चीज़ें। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जवाद अकरम मुग़ल साहब, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। यहाँ पर आप ही की सरबराही में सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और यू सर, कैसे? फाइन, थैंक यू। और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग बाज़ार पे आए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ आकर जो हमें एक खुशी महसूस हो रही है बहैसियत पाकिस्तानी भी, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जो हमारा एक लगाव जज्बा है, बिल्कुल ये वही वाले जज्बात महसूस होते हैं जब उनकी इस्तेमाल की चीज़ें, तस्वीर दिखाई देती हैं, जैसे कोई ख़ानदान का फ़र्द अपने बड़े बुज़ुर्गों के बारे में जान रहा हो। तो हमारी नेशन भी ये जानना चाहती है और आज आपकी हमें मुआवनत चाहिए कि अमूमी तौर पर बहुत सारे लोग कायद आज़म के मज़ार पर आकर अपनी आँखों से तो देख चुके होंगे इन चीज़ों को, और अगर नहीं देख सके, नई नस्ल जो है वो आपके ज़रिए रोशनास हो सके। तो ये गाड़ी बड़ी मशहूर है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज़ गवर्नर इसी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, मैं बस इधर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली 1948 कैडिलैक है। कैडिलैक एक अमेरिकन ब्रांड है, ये उसकी गाड़ी है। और बेसिकली ये कायद आज़म की ऑफिशियल गाड़ी थी जो कि उन्होंने यूज़ की एज गवर्नर जनरल, एज यू सेड। और ये गाड़ी बेसिकली गिफ्ट थी कायद आज़म को लॉर्ड माउंटबैटन की तरफ से। उन्होंने एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कायद आज़म को ये गाड़ी गिफ्ट की थी फॉर द गवर्नर जनरल। तो ये 1948 की कैडिलैक मॉडल है, जो भी इस पे ब्रिटिश नंबर है। इस पर ब्रिटिश नंबर है। हालांकि गाड़ी ये है बेसिकली अमेरिकन ब्रांड, लेकिन बाद में ये नंबर जो है ये तो फिर पाकिस्तान का रजिस्टर हुआ था। अच्छा, मैं इसकी लेंथ देख के बड़ा हैरान हुआ नाजरीन के इस वक्त पाकिस्तान में सड़कों पे चलने वाली जितनी भी गाड़ियां आप देखेंगे, इतनी लंबी, वजनी और बड़ी अट्रैक्टिव गाड़ी ये दिखाई दे रही है। तो अब क्या ये हिस्ट्री का एक पार्ट बन गई है या आज भी कहीं दुनिया में ये गाड़ी सड़कों पे होगी? देखें, आई बिलीव कहीं ना कहीं कलेक्टर्स तो मौजूद होते हैं और ये गाड़ी मौजूद तो होगी, लेकिन इसकी हमारे लिए एज पाकिस्तानी सिग्निफिकेंस ये है कि कैडिलैक के ये मॉडल की हज़ारों गाड़ियाँ होंगी, लेकिन ऐसी कोई गाड़ी नहीं होगी जिसमें कायद आज़म ने सफ़र किया होगा। अच्छा, एक और हमें यहाँ पे गाड़ी दिखाई दे रही है और ये भी वही मॉडल है सर? अच्छा, ये उससे भी पुरानी गाड़ी है। ये 1938 का मॉडल है और ये पैकर्ड है और ये अमेरिकन ब्रांड है अगेन, और ये कन्वर्टेबल है। इसकी रूफ आप कन्वर्ट करके आपको यूज़ कर। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा कि 1938 आप इमेजिन करें, 72 ईयर्स वो हो गए, 60 80 प्लस ईयर्स की एक ओल्ड गाड़ी है और इसकी टॉप स्पीड 120 माइल्स एन आवर है। ये जो 5 तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं कायद आज़म की, इनकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। वो इस सेंस में कि एज़ पाकिस्तानी जब भी हम कायद आज़म को इमेजिन करते हैं तो एक हमारे जहन में एक ज़ईफ़ से शख्सियत आती है, जिन्ना, कैप, शेरवानी, लेकिन वो बहुत स्मार्ट आदमी थे, नो डाउट बहुत स्मार्ट आदमी। और इन सब में ये वाली है तस्वीर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ भी सकें, इस पर लिखा है प्रेजेंटेड टू माई डियर फादर ऑन पूंजा जिन्ना 4 दिसंबर 1896। ये उस दिन की है जिस दिन कायद आज़म का लिंकन्स इन इंग्लैंड में इनरोलमेंट हो गया था एज स्टूडेंट। तो उन्होंने उस दिन अपने फादर को अपने ये ट्रेडिशनल काठियावाड़ी ड्रेस में भेजी तस्वीर के नाउ आई विल बिकम अ लॉयर। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट। और इसमें दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाहिद तस्वीर है उन सैकड़ों तस्वीरों के में जिस पे कायद आज़म के अपने ऑटोग्राफ कह लें या हैंड राइटिंग है, और उसके अलावा कोई ऐसी तस्वीर नहीं। बल्कि मैं थोड़ा सा आपको एक आगे लेके चलूँगा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, ये कॉलर्स एंड कफ्स हैं। अच्छा, अब लिटरली हम शर्ट हम रोज इस वजह से चेंज करते हैं कि कॉलर गंदी हो जाती है। तो आई मस्ट से दे वर जीनियस इनफ एट दैट टाइम टू हैव दिस फैशन कि वो अपनी सिर्फ कॉलर चेंज कर सकते थे
और वो सेम शर्ट अगले दिन यूज हो जाती। तो ये वो सारी कुछ कॉलर्स हैं उनकी जो कि वो डिटैचेबल थी। खुद कायद आज़म अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ड्रेसिंग में इतने मोहतात थे कि बिल्कुल वो डॉट भी नहीं चाहते थे और वो हमेशा नफासत से और एक बड़ी खूबसूरत ड्रेसिंग में रहते खूबसूरत ड्रेसिंग में रहते थे। और ये गालिबन उनके फादर हैं। जिन्ना पूंजा साहब उनके फादर हैं और बहुत कम लोगों को मालूम है कायदे आज़म के एक बड़े भाई थे अहमद अली जिन्ना, ये उनकी पिक्चर है। लेकिन इनका चूंकि कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं थी और बहुत पहले इंतकाल हो गया था पाकिस्तान बनने से, तो लेकिन स्टिल कायदे आज़म के भाई थे तो ज़बरदस्त। अच्छा। और ये एक्चुअली बड़ी पुरानी 1936 की बॉम्बे की स्टिच शेरवानी है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रिजर्व्ड है आज भी उसी अंदाज में कि ये है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक जर्नल मिथ भी था कि कायद आज़म जो था पाकिस्तान बनने से पहले शायद ईस्टर्न ड्रेस नहीं पहनते थे, तो ये इस चीज़ को एक्चुअली प्रूव करती है कि नहीं, कि वो बहुत पहले से ईस्टर्न ड्रेस पहनते, कम पहनते थे लेकिन 1940 की करारदादों में भी हमने उनके पिक्चर्स देखी और ये उनके शूज़ भी हैं। उनके शूज़ भी हैं। और इसमें जो सबसे हमारी अट्रैक्शन हम गिने, ये वॉकिंग स्टिक है, ये गन नहीं है, ये सिंपली वॉकिंग स्टिक है लेकिन शेप लाइक अ गन। और अगर आप देखें ये कायद आज़म से भी मेले के लिए आ रहे हैं 1948 में, तो कायद आज़म ने अगेन वही बात के तस्वीरों से उसकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये ड्राइंग रूम या क्या कहेंगे? ये उनका ड्राइंग रूम का सेटअप है, ठीक है। और ये अगेन अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस बेस कारपेट ऑब्वियसली ये हमारा है, लेकिन ये रग, ग्लास वेयर, चाइना वेयर, जो कुछ भी इसमें आ रही है तमाम ओरिजिनल वही चीज़ें हैं। सही। और बड़े खूबसूरत अंदाज में उसे मेंटेन किया, सेव किया, क्योंकि इतने अरसे में यानी ये 100 साल से इस्तेमाल हो रही होंगी चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये 85 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो अब 85 में जो रेलिक हमें जिस हालत में मिल सका हमने उसी में प्रिजर्व किया। इसके अलावा अब जैसे ये एक फ्रेंच डिनर सेट है और आप देखें इसके ऊपर गोल्डन लाइनिंग है एजेस पे, तमाम का जो भी प्लेट्स हैं, डिशेस वगैरह हैं, और ये ओरिजिनल गोल्ड प्लेटेड लाइनिंग है। दैट इज़ द रीज़न कि ये ऑलमोस्ट 60-70 साल के बाद भी इसकी फेड नहीं हुई। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि वो चमक आज भी वैसे ही बरकरार है। वैसे ही। कायद आज़म की टोटल में 4 बहनें थीं। तो अगर आप वो देखें, रहमत भाई, शीरी भाई तो नीचे, मरियम भाई सेंटर में, फातिमा जिन्ना, तो ये टोटल 4 कायद आज़म की बहनें थी, उनकी चारों की तस्वीर है। और जो लेफ्ट मोस्ट बॉटम पे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रती जिन्ना साहिबा हैं जो कायद आज़म की वाइफ थी। अच्छा, ये इनकी बेटी भी है यहाँ पर ना, दीना वाडिया की पिक्चर में, जी दीना वाडिया की भी एक पिक्चर मौजूद है। और मतलब शायद 20-25 साल पहले शी विजिटेड। जी इन 2004 शी विजिटेड, और वो इस म्यूजियम में भी आई थी, और वो उनकी उस वक्त की भी पिक्चर हमारे पास है, हमने डिस्प्ले की हुई, वो आपको। क्या फीलिंग्स थी अपने फादर के हवाले से उनकी? मतलब ऑब्वियसली मैं उस वक्त तो नहीं था, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया है कि शी वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय, और वो उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया था कि मेरे फादर की चीज़ें जो हैं इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड हैं, और आने वाली नस्लों के लोग शायद उनके कुछ रिमार्क्स ऑनर की बात होती है, और आज भी ये कायद आज़म की याद पेश कर रहा है पूरा बैठ। एग्जैक्टली। और मैं इसमें आप 2 सिंपल से वर्ड हैं, एग्जैक्टली, सिंपल एंड एलिगेंट। आपको देखें कि बिल्कुल सिंपल से डिज़ाइन है और येट वेरी एलिगेंट। ये नीचे आपको सिल्वर केसिंग्स नज़र आ रही हैं कि वो आपने शायद पुरानी मूवीज़ में भी होता था कि वो बड़ा पेपर्स रोल इन करके और आपके स्टाइलिशली ऑनर में पेश किए जाते थे, तो ये केसिंग्स तक उनकी कुछ अवेलेबल है। कायद आज़म की सियासी जो जद्दोजहद, मसरूफियात रहीं, उसमें जो अकाबरीन के साथ उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी, तारीख़ में हम देखते हैं, गूगल भी करते होंगे लोग, लेकिन इन तस्वीरों को देखने से एक डिफरेंट फीलिंग आती है। जैसे अगर हम, ये कुछ तस्वीर हैं जो वाकई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 2 तस्वीर हैं, ये लास्ट ऑफिशियल फोटोग्राफ्स ऑफ कायद आज़म है डिक्लेयर्ड। ये 1 जुलाई 1948 को कायद आज़म स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह के लिए जा रहे हैं, और ये वो गोल्ड पैडलॉक खोल के इफ्तिताह करें। तो उसके बाद कायद आज़म की तबीयत नासाज हो गई थी, तो लास्ट स्टेट फंक्शन जो था वो ये इसका स्टेट बैंक की इनॉग्रेशन था। नेहरू साहब के साथ तस्वीर है। अच्छा, नेहरू साहब के साथ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इनके बहुत मज़े की चीज़ ये है कि they were both lawyers. They almost started their career in Bombay High Courts in the same year. और इनिशियली बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन बाद में पॉलिटिकल राइवलरी भी कन्वर्ट हो गई। ये भी बड़े यादगार मनाजिर हैं जब उनका जनाजा उठा
और एक बड़ा जमे गफ़ीर है, और वो जो लम्हात हैं कि इस वक्त सब आप सबकी अश्कबार आंखें हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की, ये तस्वीर भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर हैं और ये उसी जगह की हैं जहाँ इस वक्त आज हम खड़े होकर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये वही मैदान था उस वक्त जहाँ पे आज कायदे मज़ार इस्टेब्लिश्ड है। सही। और यहाँ कुछ इनके ऑफिस की चीज़ें हमें दिख। अच्छा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली ऑफिशियल डेस्क है कायदे आज़म का, जो उन्होंने एज गवर्नर जनरल इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें ऑल्दो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं 2-3 छोटी छोटी चीज़ों, अगर आप ये देखें सेंटर में कायदे आज़म का कलम पड़ा हुआ है, पेन पड़ा हुआ है, और ये ट्रेडिशनल इंक पॉट वाला जो स्याही दवात वाला है। लेकिन अगर आपका कैमरामैन फोकस कर सकें और दिखा सकें, ये जो सेंटर में ब्लैक की पूरी कायदे आज़म की पिक्चर बनी हुई इसके ऊपर। अच्छा। और जस्ट रिमेंबर उस दौर में कोई लेज़र प्रिंटर इजाद नहीं हुए थे, तो ये मिनिएचर हैंड पेंटिंग है जो कि वो बनी उस कलम पे, उस कलम के ऊपर बिल्कुल सेंटर में देख पा रहा हूँ कि सेंटर में एक पिक्चर है, और वो कायदे आज़म की पिक्चर उस मतलब हैंडमेड बनाई गई। ये कायदे आज़म का कस्टमाइज्ड डेस्क था जो उन्होंने बनवाया था। अच्छा, वजह क्या थी कि उस दौर में पैरेलल फाइल्स होती थी, क्योंकि फोटोकॉपी या उस तरह से तो 2 सेट हमेशा एक फाइल के चलते। तो उनका जो सपोर्ट स्टाफ था, उनकी ये ड्यूटी थी कि जो भी विजिटर आ रहा है उससे रेलेवेंट फाइल और रिकॉर्ड का एक सेट उनकी तरफ और एक सेट इनकी मौजूद हो। सेम इसी तरह ये जो ऊपर वाले छोटे ड्रायर्स हैं, इसमें स्टेशनरी की तमाम सब पार्टीशन हुई हैं, पेंसिल से लेकर रबर और पेन, यू नेम इट, ताकि जब भी कोई आए कोई एक स्प्लिट सेकेंड भी वेस्ट ना हो। कायदे आज़म वक्त के बहुत पाबंद थे, डिसिप्लिन उनका बहुत एग्जाम्पलरी था, तो ये चीज़ें उसके लिए थी। ये वो सारी चीज़ें जिसमें बड़ा दिल करता है कि जानो पहचानो, और उस वक्त के सिक्के पाकिस्तान का नायाब सिक्के, बहुत नायाब सिक्के हैं। और अब चूंकि हमारी डिनोमिनेशन चेंज हो चुकी है, पहले उस दौर में 74 से पहले हम जो फुट पाउंड सिस्टम था, आना पाई टका, उसमें चलते थे, तो ये उसकी डिनोमिनेशन है 1 रुपये 16 आने से लेकर 1 टके तक। और फिर नोट जो शुरू में बने। अच्छा, मैं इसमें 2 चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। नंबर 1, अच्छा ये एक नोट का ऊपर फ्रंट है, नीचे बैक है। अगर आप सीरियल नंबर देखें हर नोट का, तो 00001, तो दिस इज द नंबर 1 नोट। पहला नोट जो बना। लेकिन इसमें तस्वीर देखें, आई थिंक ब्रिटिश एम्पायर की और कायदे आज़म की तस्वीर ही नहीं है, जबकि मॉडर्न नोट पे तो होती। अब था ये कि जब पाकिस्तान बना था, हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो जो पुरानी ब्रिटिश करेंसी थी वही अडॉप्ट की गई, और उसके ऊपर उर्दू में ये हुकूमत पाकिस्तान सुपर इम्पोज करके स्टैम्प करके, तो इसको एज पाकिस्तानी करेंसी अडॉप्ट किया गया। तो फिर बाद में पाकिस्तान ने अपनी करेंसी बना ली थी, तो फिर इसको डिस्कार्ड किया। कितनी उनकी इंटेलिजेंस या स्मार्ट थिंकिंग होगी कि हर चीज़ में वो एक एक पहलू के, वो विजिटर को आप बता रहे हैं कि जब विजिटर आते हैं तो 1 मिनट भी ज़ाया नहीं हुआ, तो हर चीज़ मेंटेन और बड़े अंदाज में लेकर चले वो। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे देखें आप, एक बड़ा मशहूर कायदे आज़म का जो मोटो है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, मतलब ये एवरलास्टिंग है। आप किस तारीख़ के किसी भी दौर में किसी भी कौम के लिए ये 3 जो हैं डिसिप्लिन हमारे यहाँ से चीज़ों से नज़र आ रहा है कि वो ख़ुद कितने डिसिप्लिन्ड थे। यूनिटी और फेथ जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड। मैं इसको इसी तरह से कंक्लूड करूँगा कि अगर हम वही मोटो और वही चीज़ें आज भी अडॉप्ट कर लें तो हम अपनी नेशन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन, 25 दिसंबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत, और आज उसकी मुनासबत से हमने ये पूरे नवादरात, उनके इस्तेमाल की चीज़ें कवर भी की, आपके सामने प्रेजेंट भी की। मुग़ल साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ब्रीफ़ किया, और आप अगर नहीं भी आए तो यकीनी तौर पर किसी डे में आएँ अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, ताकि हम सब बीइंग अ नेशन ये जान सकें कि हमारे फाउंडर ऑफ द नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैसे थे, क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, क्या अंदाज़ था, और यकीनी तौर पे इस प्रोग्राम से भी आपको मुआवनत मिली होगी। हाज़िर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 25 दिसंबर को क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया जाता है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी इस सेलिब्रेशन में अपनी पार्टीज़ का इनेकाद करती है। तकरीबन 10 दिन पहले से ही क्रिश्चियन कम्युनिटी अपनों के साथ मिलकर इस पार्टी को मुनक्किद करती है, और हम मौजूद हैं आज सेंट पैट्रिक स्कूल सदर में, जहां पर बच्चों की, स्टूडेंट्स की क्रिसमस पार्टी चल रही है। उन बच्चों से जानते हैं कि क्रिसमस पर वो क्या पैगाम देना चाहते हैं और किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं।
हम आ चुके हैं सेंट पैट्रिक स्कूल में, जहां पर सेंट पैट्रिक स्कूल के ये तालिबे इल्म बच्चे यहाँ पर पार्टी मना रहे हैं और क्रिसमस पार्टी यहाँ पर हो रही है। बड़े मज़े से यहाँ पर डांस चल रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? शारिब। कैसा मज़ा कर रहे हो क्रिसमस पे? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्त वगैरह सब यकजा हुए हुए हैं? जी जी। हाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ, ये बताओ कि क्रिसमस पे क्या क्या सेलिब्रेशन होती है, किस तरह स्कूल के अंदर पार्टी को सेलिब्रेट किया जाता है? जी, हम पहले यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं, यहाँ डांस करते हैं, मज़े करते हैं, बहुत मज़े करते हैं। यहाँ पे घूमते हैं, यहाँ पे बाहर जाते हैं, टीचर के साथ सेल्फीज बनाते हैं, पिक्चरें बनाते हैं, बहुत मज़े करते हैं यहाँ पे हम। डांस तो हो रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, लेकिन खाने पीने में बताओ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं? और ये खुद बच्चे लेकर आते हैं ईद मिलन पार्टी की तरह, या क्रिसमस पार्टी पे कुछ और इंतज़ाम होता है? जी, हम लेके आते हैं खाना, हर तरह की वैरायटीज़ होती है। हम बाहर से भी लाते हैं, कुछ घर से भी लाते हैं। मैकरूनी होती है, रोल हो गया, चिकन रोल हो गया, समोसे हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है वैराइटीज़, और हम अपने पैसे लाते हैं और हमें शौक भी है लाने का। हम अच्छा लगता है हमें ला के। आप कैसे मनाते हैं क्रिसमस? बहुत मज़ा आता है। हर साल हम लोग आते हैं, ये पार्टी हर साल होती है स्कूल में, हर साल के एंड में दिसंबर में। तो बहुत मज़ा आता है। हम लोग घर से चीज़ें लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, अदर थिंग्स। हाँ भाई, क्रिसमस से क्या पैगाम मिलता है? इसमें पैगाम मिलता है कि हम लोग सबको साथ में एक ही मौका आता है, ये हम सब साथ मिलके एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ खाना बांटते हैं, टीचरों के साथ। ये एक साल में एक ही बार आता है और हम सबको एंजॉय करने का मौका मिलता है, सब साथ एंजॉय करते हैं इसको। क्रिसमस नाइट पे जो सॉक्स के अंदर विश करते हैं या कुछ लिख के रखते हैं, ऐसा आप लोग करते हैं? और कुछ गिफ्ट मिलता है सुबह आपको? मिलता है? जी मिलता है। अच्छा, तुमने क्या लास्ट ईयर क्या विश की थी? वॉच की थी, वॉच मिल गई थी। सुबह मिल गई थी? जी। अच्छा, मतलब तुमने सॉक्स में लिख के रखा वॉच, या वैसे ही विश की थी कि जी मुझे वॉच मिल जाए, और फिर सुबह वॉच उसमें रखी हुई थी? जी, ट्री के नीचे पड़ा हुआ था। आपने क्या विश की है इस दफ़ा? आपकी क्या विश है क्रिसमस में? मैंने क्रिकेट किट की विश की है, इस बार इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगी। भाई यहाँ दो स्टूडेंट और हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है। तो भाई क्रिसमस की खास ड्रेसिंग है ये? हाँ ब्लैक थीम लिया है? जी। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 9 में। 9 में। तो मुझे बताएं, क्रिसमस टाइम जब शुरू होता है तो पूरा दिसंबर सेलिब्रेशन में लगे होते हैं, या साथ साथ पढ़ाई एग्जाम्स भी चल रहे होते हैं? आज एग्जाम भी चल रहे थे, अभी खत्म हुआ हमारे 1 हफ्ते पहले। अच्छा, तो अब अगले 15 दिन बड़ी इंजॉयमेंट। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? जयदीप। क्या नाम है? जयदीप। जयदीप। अच्छा जयदीप, क्या तैयारी है क्रिसमस की इस साल? अच्छी तैयारी है, मतलब फुल एंजॉय करने का मूड है इस दफ़ा। वैसे सर्दियाँ ही होती हैं क्रिसमस में, लेकिन खाने पीने में भी बड़ी चीज़ें आती हैं। तो क्रिसमस पे कोई ख़ास तुम्हारी डिशेस हैं जो तुमने विश की हो, या तुमने अपने पेरेंट्स से कहा हो कि भाई ये खाना है इस दफ़ा? नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं, लेकिन खैर वो जो अच्छा खाना होता है जी, मीन्स के कुछ मिठाई वगैरह हो गई, वैसे टाइप होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? सईद अहमद ख़ान। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ फिज़िक्स, और फिजिक्स के यहाँ पे टीचर प्रोफेसर हैं, बड़ी बात है भाई। मैंने यहाँ ये देखा कि मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मैंने सेंट पैट्रिक में ये देखा कि यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त है। यूनिटी बड़ी। मैंने यहाँ कम्युनिटी सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त देखा मैंने, कि यहाँ कभी भी किसी के दिल में ये नहीं आया कि ये, यानी ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड रिलीजन आफ्टर। तो ये मेरी चीज़ मैंने देखी और मैं भी बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, और मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसका क्या हिस्ट्री क्या है। ये स्कूल तालीम के हवाले से भी बड़ा मशहूर है, और लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे यहाँ पर एडमिशन लें। तो थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में भी बताएं कि क्या बड़ी सख्त पढ़ाई है, स्टैंडर्ड बहुत हाई है, या बच्चों का बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो किस मेरिट लेवल पर है? जी, बैकग्राउंड भी देखा जाता है और पढ़ाई भी अच्छी है, और एक सिस्टम है। जब कहीं भी सिस्टम होगा ना तो पढ़ाई अच्छी होगी, और टीचर्स भी माशाल्लाह अच्छे हैं, सीनियर टीचर हैं। कौन सी क्लास में हो? मैट्रिक में। अच्छा, तो क्या आगे क्या इरादा है, क्या बनना है? आगे तो अभी जैसे कॉलेज शुरू हो जाएगा, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है अभी। अच्छा जी। चलिए, अच्छा ये बताएं कि क्रिसमस के मौके पे सेलिब्रेशन पार्टीज तो चलती हैं, लेकिन अब आप जिस एज में आ रहे हैं, आगे फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ, यानी आप यूथ हैं, तो आपको क्रिसमस का वो पैगाम समझ आता है जो आप सोसाइटी में आम कर सकें? पैगाम तो ही जैसे कि हमको इतना तो नहीं मालूम कि क्या, लेकिन हमको जैसे हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि जैसे एक दूसरे से मिल कर रहना, कि अपनी सोसाइटी में किसी से मतलब गलत तरह की बात नहीं करना। क्रिसमस भले हम क्रिश्चियन हैं, हिंदू है, लेकिन एक यूनिटी हम में, सब मिल के एक त्यौहार मनाते हैं, भले कोई भी त्यौहार हो। सही है। अच्छा, मैं वैसे आम पब्लिक के लिए जानना चाहता हूँ, तुम नौजवानों से ही पूछना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर ईद उल फितर भी होती है, ईद उल अज़हा भी होती है, क्रिसमस भी एक तरीके की ईद है जो मसीही बिरादरी है उनके लिए।
तो इन सारी ईदों को आप सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग हमारी ईद मिलन पार्टी होती है, क्रिसमस जी अभी आप देख रहे हैं, हमारी चिल्ड्रन डे पार्टी होती है, ऐसी 2-3 और हमें मतलब बहुत एंजॉय करते हैं, कल्चर डे पार्टी मतलब, और बहुत मतलब पार्टीज़ होती हैं ऑल ओवर ईयर। यहाँ पे जो सेलिब्रेशन की पूरी प्लानिंग है वो आप टीचर्स इंतज़ामिया करते हैं या बच्चे खुद कर रहे होते हैं सारे प्लान्स? All together we are here, just guide them, and with their own they will do all the things with their own happiness and all. Children do by themselves, we are here as a teacher to guide them. मुझे ये भी बताइए कि क्रिसमस का एक जो पैगाम है बच्चे वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि जब ये कल को बड़े हों सोसाइटी का पार्ट बने तो इनको समझ आए कि हमने ह्यूमैनिटी को किस तरीके से प्रायर रखना है? जी मोस्टली हमारे स्कूल में बहुत सारी चीज़ों में बच्चों को प्रमोट किया जाता है इन चीज़ों के लिए कि गेट टुगेदर कैसे करना है, शेयरिंग कैसे करनी है, एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है। जैसे आज भी आप देखें पार्टी है तो बच्चे एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, दे ब्रिंग्स द थिंग्स फ्रॉम देयर होम एंड देन दे ऑल विल सिट टुगेदर, कोई रिलीजन का डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दे ऑल आर सेलिब्रेटिंग, ऑल आर हेयर, मुस्लिम्स आर देयर, क्रिश्चियंस आर देयर, हिंदूज आर देयर, सो दे ऑल आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर। 25 दिसंबर वही एक सेलिब्रेशन, एक बर्थडे सेलिब्रेशन जो देख रहे हैं आप ऊपर जो लगे हुए सारे डेकोरेशन बच्चों ने ही बनाए हैं। जी हाँ, बच्चे इस वक्त पार्टी भी कर रहे हैं अपनी क्लास कर रहे हैं इस वक्त बच्चों की। अब हम ये जो दूसरे सेक्शन के बच्चे हैं गालिबन 6 to 8 क्लास के, 6 to 8 के, इनकी सेलिब्रेशन कैसे चल रही है वो भी आपको दिखाते हैं। क्लास में हम लोग दाखिल हो गए हैं, सर जॉर्ज भी हमारे साथ हैं। बच्चे जो हैं वो बड़े खूबसूरत लिबास में अपनी क्रिसमस पार्टी के लिए मौजूद हैं। के दिन को अलाउ किया जाता है कि अपने घर के लिबास में कलर्ड क्लोज में आ जाएं, अपनी मर्जी के ड्रेस अपनी पहन, मर्जी के ड्रेस में आ जाएं, तो म्यूजिक का भी भरपूर एंजॉय कर सकें। और यही वो वक्त होता है जो बच्चों के लिए भी यादगार होता है। टीचर्स भी मौजूद हैं, इनकी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्रिसमस की कैसी तैयारियां चल रही हैं? बच्चे एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों ने कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया है और क्लास को भी डेकोरेट किया है, और आज हमारी क्रिसमस पार्टी है तो सब बच्चे बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश भी हैं। तो एक और टीचर यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी पढ़ाती हैं? जी बिल्कुल, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा? मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, SST पढ़ाती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि क्रिसमस के टाइम पे बच्चों का पढ़ाई तो साथ साथ चली रही होती है, सेलिब्रेशन में तो इंटरेस्ट दिख रहा है हमें, टीचर्स की गाइडलाइन भी होती है या बच्चे अपने तौर पे ही कर रहे हैं सब ये? नहीं, टीचर्स की गाइडलाइन जो होती है वो बहुत मस्ट होती है, क्योंकि स्टडीज़ के साथ साथ एक्टिविटीज़, जैसे कि फुल मंथ में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, और इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं। कैरल इवनिंग भी स्कूल में मनाया गया है, और जो कि हर साल मनाया जाता है। अच्छा। जी और भी टीचर्स का बताएं कि भाई टीचर्स ही मेंटोर होते हैं बच्चों के, तो बच्चे कितना इंस्पायर होते हैं अपने टीचर से, क्रिसमस के पॉइंट से टीचर कितना मोटिवेट करते हैं बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम। टीचर्स तो मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि कैरल इवनिंग में आपने कैसे ड्रेसअप करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो पूरा वीक लगातार हो ही रही होती है स्कूल्स में, पूरा वीक कैरी ऑन होती है। यहाँ पर बच्चों की क्रिसमस पार्टी चल रही है और अब इनका लंच टाइम शुरू हो गया है। ये सारे बच्चे जिनके चेहरों पे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, और अभी एक बच्चे ने खामोशी से क्रिसमस लंच कर लिया। क्या खा लिया भाई? बर्गर। जबरदस्त। क्या लाए थे तुम? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बर्गर आपस में शेयर करके खाया? और पीछे भी जो है बिरयानी चल रही है। वाह भाई वाह, ये है क्रिसमस का असल मजा। हाँ भाई, तुम लोगों ने लंच किया? जी कर लिया। अच्छा, क्या क्रिसमस के मौके पे कैसा मजा आ रहा है? बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ा मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? यस। क्या कहे, अब डांस किया है? नो। म्यूजिक का कुछ हुआ है यहाँ पे इंतजाम? नो। तो घर पे क्या वो है इंतजाम के? घर पे भी सेलिब्रेट करेंगे, रिश्तेदारों में भी जाएंगे, आगे क्या क्या प्लान्स हैं? हम लोग एक साथ फैमिली बैठ के खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। आउटिंग का बताएं। आउटिंग पे हम लोग उधर जाएंगे, क्या नाम है, दो दरिया जाएंगे, वहाँ पे डिनर करेंगे। जी। अच्छा, क्रिसमस पे भाई ईदी मिलती है, पैसे मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं बहुत। कितने जमा हो जाते हैं? 10,000 तक हो जाते हैं। तो अभी इस दफा क्या प्लान है गिफ्ट का? इस बार साइकिल का है सर, पापा ने। हाँ भाई, क्रिसमस पे तुम ये बताओ कि एंजॉय किस तरीके से करते हैं? जैसे फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं, डिनर विनर करने जाते हैं। अच्छा। कजन ऐसा आते हैं मेरे। टीचर्स की कोऑपरेशन, सपोर्ट और सुपरविजन की वजह से
आज ये बच्चे क्रिसमस को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आकर सेंट पैट्रिक के प्रिंसिपल फादर मारियो से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्रिसमस का जो अमन का पैगाम है कल को ये बच्चे सोसाइटी में किस तरीके से आम करेंगे और कैसे पाकिस्तान का वो एक तसव्वुर जो कि सबके लिए है, यानी माइनॉरिटीज़ के लिए भी, मेजॉरिटीज़ के लिए भी, और एक पुरअमन रियासत का तसव्वुर कैसे कायम होगा। बात होगी इस पे ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं सेंट पैट्रिक स्कूल के हेड हैं, प्रिंसिपल हैं जनाब फादर मारियो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और क्रिसमस एक बड़ा त्यौहार है और बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन चल रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पे? उमर भाई, पहली बात मैं पूरे दुनिया को क्रिसमस मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्रिसमस का पैगाम जो है अमन, सलाह, सलामती का पैगाम है, खुशी का पैगाम है। और ख़ास तौर पर इस मौके पर हम अपने गरीब बहन भाइयों को याद करते हैं और साथ साथ हम उनकी मदद भी करते हैं। इसलिए हमने स्कूल के तरफ से हमने बच्चों से राशन जमा की और जो हमारे गरीब ख़ानदान हैं उनको राशन तकसीम किया। तो ये हमारी कोशिश है कि हम ये ऐसे काम करें और इसके साथ साथ बच्चों को एंजॉयमेंट का मौका मिलता है, बच्चों को सैर व तफरीह का मौका मिलता है पढ़ाई के अलावा। अच्छा, वैसे सेंट पैट्रिक स्कूल वैसे ही एक बड़ा नामवर स्कूल है और मैं देख रहा हूँ यहाँ बड़ी अच्छी चीज़ें डेकोरेट हुई हुई हैं। तो अभी नेक्स्ट पूरी क्रिसमस तक ये सिलसिला चलता रहेगा, अगले 5-10 दिन तक? यस, ये 5 दिन तक नहीं, ये तकरीबन 4-5 जनवरी तक चलेगा ये। लेकिन आप ये दिन के वक्त देख रहे हैं इतने मज़ेदार नहीं है। जब लाइट्स ऑन हो जाते हैं, जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है, फिर ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। फुल ज़रा ब्राइटनेस हो जाती है, लाइटिंग, और जिस तरह ट्रीज डेकोरेट हुई है बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। फादर, ये भी बताइएगा कि जो इस वक्त हम क्रिसमस को अगर हम समझें तो जैसे ईद पे रिलीफ मिलता है, क्रिसमस में भी कोई ऐसा आप समझते हैं कि होना चाहिए या होता है शॉपिंग के पॉइंट से, ताकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या जो लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं वो ज़रा भरपूर अंदाज से कर सकें? होना चाहिए लेकिन नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में अगर आप रमज़ान के दिनों में जाएं बाहर के मुल्कों में तो रमज़ान ऑफ़र्स होते हैं, रमज़ान पैकेज होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रमज़ान के दिनों में चीज़ें बढ़ जाती, कीमतें बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी है। वो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स का वो है, व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस इंक्रीजेस। क्रिसमस को आप किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं माजी के सालों से कि बढ़ता जा रहा है इसकी सेलिब्रेशन का रुझान? जहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती हैं वहाँ भी, स्कूल्स, कॉलेजेस, चर्च और दूसरी मकामात पर भी, या अब आप समझ रहे हैं कि उस तरीके से अभी वो चीज़ नहीं हुई? कि वैसे तो सोसाइटी में देखा जा रहा है कि भरपूर सेलिब्रेशंस हो रही हैं। नहीं, मैं अभी बात करूँ मेरी ज़िंदगी में, मेरे ख्याल में ये बढ़ रहा है। जो हम पहले करते थे छोटे पैमाने पे करते थे, हर चीज़ छोटे पैमाने पे होते थे, लेकिन अभी आजकल हर चीज़ बड़े पैमाने होते हैं। ज़्यादा इन्जॉयमेंट्स होते हैं, कमेटी ज़्यादा बनते हैं, चर्चेज़ में ज़्यादा सेलिब्रेशंस होते हैं, ज़्यादा पार्टीज़ होते हैं, इबादतें भी ज़्यादा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन बहुत बढ़ गया अभी। हाँ जी फादर, पूरे पाकिस्तान को क्योंकि हमने देखा है कि अब पूरी जो कम्युनिटी है, मसीह बरादरी है, हमेशा अमन को फ़रोग़ देती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी नेशन के लिए? पूरी नेशन के लिए पहली बात मैं सबको क्रिसमस मुबारकबाद कहना चाहता हूँ और इसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ याद रखें, हमारे जो क्रिश्चियन बरादरी है वो एक अमन परस्त लोग हैं और हमारी यही कोशिश है कि इस मुल्क में एक गवाही दें और सबसे बढ़कर जहाँ भी हम जाते हैं हम अपने शनाख्त नहीं खोते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाएं, पाकिस्तानियों से मिले तो हमेशा वो कहते हैं उनके घर में पाकिस्तान से कुछ ना कुछ होगा और वो अपना शनाख्त पाकिस्तान के साथ रखते हैं और यही हमारा मुल्क है, ये हमारा पहचान है। आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं लेकिन हम पाकिस्तानी रहेंगे।
बेशक। अच्छा फादर, मैं क्लोजिंग से पहले चाहता हूँ कि पब्लिक को भी दिखा सकूँ, व्यूअर्स को भी, कि एक सामने हमें मंजर दिखाई दे रहा है जो गालिबन जाए पैदाइश यसु मसीह की। यस एग्जैक्टली यही है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम इस तरफ आ जाएं, कैमरे से भी दिखा सकें और आप थोड़ा सा हमें गाइड भी कर दें कि दुनिया में ये किस जगह पर वाक़ है और क्या वहाँ पर लोग विज़िट के लिए जाते हैं, उसको देख भी सकते हैं उस जगह को। ये बैतलहम का नज़ारा है और यस लोग पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, लेकिन अफसोस है क्योंकि इसराइल का जगह है तो हम पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी मसीह अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन जो मैंने तस्वीरों में देखा है वो मैं डिपिक्ट करने की कोशिश की और यही मेरी कोशिश है। थोड़ा सा इस जगह के मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर पैदा हुए थे, ये जो मनाजिर हमें यहाँ इस जगह पे जो है बीच में यहाँ, और उस वक्त जो बीबी मरियम थी वही वहीं पर मौजूद, वहाँ मौजूद थे और मुक़द्दस यूसुफ भी वहाँ था। तो आज जब ये बच्चे इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं, तो हाउ दे फील कि हमें खुदा ने एक ऐसी कौम में पैदा किया है जहाँ पर यसु मसीह जो थे वो एक अमन का पूरा पैगाम लेकर आए, इंसानियत का पैगाम लाए। क्या वो पैगाम क्रिश्चियंस कम्युनिटी के अंदर और पूरी सोसाइटी में आम हो रहा है आपके हिसाब से? हमारी कोशिश है कि ये आम हो जाए। हमारी कोशिश है कि स्कूल्स में हम ये आम करें। हमारा स्कूल जो है एक मिशनरी स्कूल है, कैथलिक स्कूल है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास जो मेजॉरिटी है मुसलमान है, इसमें हिंदू बच्चे भी हैं, क्रिश्चियन बच्चे भी हैं, और हमारी कोशिश है कि वो मिल के काम करें, मिल के पढ़ें, मिल के खेलें, हर चीज़ मिल के करें, ताकि वो चीज़ ना हो कि मैं मुसलमान हूँ, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हो। नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इंसान हैं, हम मिल के रहते हैं, हम मिल के कौम की खिदमत करेंगे। फादर थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। आपका बहुत शुक्रिया। क्रिसमस की सेलिब्रेशन जारी हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में ये मराहिल जो हैं वो चल रहे हैं, और ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम ही इन खुशियों में साथ साथ है, और इंसानियत का जो दर्स और पैगाम मिल रहा है, आप यकीन मानिए कि यही पाकिस्तानियों को एक करता है और जोड़ता है। इस प्रोग्राम में आज हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी यौम विलादत के हवाले से और क्रिसमस पार्टीज़ के हवाले से भी बात की, बच्चों का भी ओपिनियन जाना और आपके सामने उनकी आवाज़ में उनकी राय भी रखी। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।